आपकी वीडियो पर एक अच्छा थंबनेल मतलब आपकी वीडियो पर ज़्यादा क्लिक्स, और ज़्यादा क्लिक्स मतलब ज़्यादा व्यूवर्स, और ज़्यादा व्यूवर्स मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, और ये सब मिलके आपके चैनल की ग्रोथ को और तेज़ करने वाले हैं और आपके चैनल की ग्रोथ और फास्ट होने वाली है। कैसे बनाते हैं एक अच्छा थंबनेल और अडोबी इलस्ट्रेटर इसमें हमारी किस तरह हेल्प करता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ टाइम, और मैं हूं आपका टीचर वहीद। जैसे ही हम अडोबी इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं हमारे सामने स्प्लैश स्क्रीन आती है जहां पर मुख्तलिफ जो है प्रीसेट्स दिए हुए हैं, रिसेंट फाइल्स भी नज़र आ रही हैं। लेकिन यहां पर हम क्रिएट न्यू को प्रेस करेंगे और यहां ये जो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आया यहां से हम HDV 720 मल्टीप्लाइड बाई 1280 पिक्सल्स को सिलेक्ट करेंगे। किसी भी प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कलर मोड को आपने RGB पे सेट करना है। CMY के कलर को बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना, RGB पे सेट करना है। और इसका जो रास्टर इफेक्ट्स है उसको 300 ppi पे सेट करना है। 300 ppi से मुराद है कि पिक्सल्स पर इंच जो है वो 300 होंगे। वर्कशीट को हम समझ लेते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है और सॉफ्टवेयर इसे ब्लैक आउटलाइन से शो अप कर रहा है, यानी इसका तमाम जो वर्क है वो इस ब्लैक आउटलाइन के अंदर रहेगा। और ये जो ग्रीन लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये इसकी गाइडलाइंस हैं। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि ब्लैक आउटलाइन से बाहर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, वरना जो आपका थंबनेल है उसका इम्प्रेशन अच्छा नहीं आएगा। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड बना लेता हूँ और बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया है और इसका फिल कलर मैंने वाइट किया और स्ट्रोक को मैंने 0 किया है। और इसको मैं लेफ़्ट माउस क्लिक की मदद से ड्रा करूँगा और ड्रा करने के बाद मैंने वर्कशीट पर रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया है और ट्रांसफॉर्म पे जाकर इसका साइज़ चेक करूँगा जो कि मेरी वर्कशीट के बिल्कुल इक्वल है। इसके बाद मैं इसे लॉक ज़रूर करूँगा ताकि ये नेक्स्ट किसी भी वर्किंग में जो है प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने मेन टूल बार में से पेन टूल को सिलेक्ट किया जिसका फिल कलर अभी मैंने प्रॉपर्टीज़ बार में से 0 कर दिया और ब्लैक कलर को सिलेक्ट किया और इसका स्ट्रोक वैल्यू जो है मैंने 2 पॉइंट पे सेट किया है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ सके। अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट इसका प्लेस किया और उसके बाद मैंने शिफ्ट की को होल्ड किया हुआ है ताकि लाइंस जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहें और उनमें कर्व किसी किस्म का शो ना हो। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि पेन टूल की मदद से जो भी ऑब्जेक्ट आपने ड्रा करना है उसको स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक आपस में मिलाना ज़रूरी है। तो ये ऑब्जेक्ट ड्रा करने के बाद मैंने आई ड्रॉपर टूल की मदद से इसके अंदर कलर फिल कर लिया है। आई ड्रॉपर टूल का काम ये होता है कि सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी सिलेक्टेड जो कलर है जो ऑलरेडी आपने प्लेस किया हुआ है वो आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। जी, स्टेप्स को आपने गौर से देखना है और जिस तरह पहला ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया इसी तरह मैं सेकंड ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लूँगा। पेन टूल की मदद से सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और शिफ्ट की को मैंने होल्ड किया हुआ है ताकि इसमें कर्व्स क्रिएट ना हो बल्कि एंगल्स इसके बिल्कुल स्ट्रेट रहें। और आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैंने इसमें कलर फिल कर लिया है। तो इसका तरीक़ाकार मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये सेम आपने प्रोसीजर जो है फॉलो करना है। इसी तरह इसके अंदर मैं एक तीसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये जो थंबनेल है ये कर्व्स में नहीं बनाया गया बल्कि ये मैं एंगल्स में क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि आप क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं, आपका आइडिया उसके बारे में वाइड होना चाहिए, देन ही अच्छा और क्रिएटिव जो है थंबनेल बना सकते हैं जिसमें आपकी क्रिएशन मैक्सिमाइज होनी चाहिए और मैक्सिमम क्रिएशन की वजह से ही आप अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं। तो ये मैंने तीसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया। अभी मैं सेकंड ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे यहाँ पे शेडो चाहिए जिसके लिए मैं मैनुअली 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँगा। ये स्टेप आपने गौर से देखना है। ब्लैक कलर में ये 2 जो है ऑब्जेक्ट्स मैं क्रिएट करूँगा और जिसको मैं मेन ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बैक पे रखूँगा। पेन टूल की मदद से ये मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। ये मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। इसी ऑब्जेक्ट को हम डुप्लीकेट कर लेंगे तो हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव हमें हासिल हो जाएगा। तो ये पेन टूल की मदद से शिफ्ट की को होल्ड करते हुए मैंने इसके एंगल्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखा है और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर मैं जो कलर है वो ब्लैक प्रॉपर्टीज़ में से सिलेक्ट करूँगा और इसका जो आउटलाइन है मैंने वो नील कर दिया है और इसको मैंने डुप्लीकेट किया है। उसकी शॉर्टकट की आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। Ctrl+C से कॉपी होगा और Ctrl+F से वो डुप्लीकेट हो जाएगा।
तो यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं उसकी अरेंजमेंट क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे होगा। उसके लिए कंट्रोल ब्रैकेट जो है ये इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं, किस ऑब्जेक्ट को ऊपर करना है, किसको नीचे करना है। तो शेडो के लिए मैं गॉसियन इफेक्ट को इस्तेमाल करूँगा। गॉसियन इफेक्ट जहाँ पे आपको मुनासिब लगे वहाँ पे आपने इसको ओके कर देना है। तो ये मैंने गॉसियन इफेक्ट इस्तेमाल किया और इसको मैं ओके कर रहा हूँ दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद। तो ये शेडो का थोड़ा सा इफेक्ट दे रहे हैं। अभी इसकी अरेंजमेंट जो है मैं बैकवर्ड करूँगा और मेन ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर आऊँगा ताकि ये शेडो की तरह आपको मुकम्मल तौर पे नज़र आए। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं और इकट्ठे भी आप कर सकते हैं। तो मैंने इनको बैकग्राउंड पे ले गया और मेन ऑब्जेक्ट को ऊपर ले आया हूँ ताकि ये आपको एक शेडो की मानद में नज़र आए। कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड जो ऑब्जेक्ट्स है वो इस वर्कशीट के अंदर इंपोर्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उन्हें यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो हमारा जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं ये ऑलरेडी क्रिएटेड एक डोरेमोन का ऑब्जेक्ट है उसको मैंने इंपोर्ट किया है। इसी तरह अडोबी इलस्ट्रेटर का आइकॉन है उसको भी मैंने इंपोर्ट किया है और इसको रीसाइज़ करूँगा इसके एंकर पॉइंट से। और मैंने ऑलरेडी जो आइडिया बनाया हुआ है उसके मुताबिक मैं इसको सेंटर में सेट कर रहा हूँ। इसी तरह मैं डोरेमोन के ऑब्जेक्ट को भी रीसाइज़ कर रहा हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपने PNG फाइल में सेव करने हैं। उसका तरीका मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि किस तरह ये PNG में या JPG फाइल सिस्टम में इसको सेव किया जाता है। तो ये मैंने इसको रीसाइज़ किया और इसको मैं बेटर प्लेस के ऊपर जो है वो सेट करना चाह रहा हूँ। तो उसके मुताबिक मैंने इसको मूव करवा लिया। तो अभी मैं डोरेमोन का जो है वो शेडो इफेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। उसके लिए मैंने एलिप्सी टूल को सिलेक्ट किया है और उसका जो आउटलाइन है वो ब्लैक और उसका जो फिल कलर है वो भी मैंने ब्लैक सेट किया। और ये मैंने शेडो के लिए एक जो है एलिप्सी ड्रॉ किया और इसको डोरेमोन के पाँव के अंदर रखा है मैंने। और इसका अरेंजमेंट जो है वो मैं बैकग्राउंड की तरफ सेट करूँगा। अरेंजमेंट के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी कि कंट्रोल ब्रैकेट की मदद से आप इसको बैक या अपवर्ड लेके आ सकते हैं। तो ये मैंने इसको बैकवर्ड किया और इसके ऊपर भी मैं उसी तरह गॉसियन इफेक्ट लगाऊंगा और जहाँ पे आपको मुनासिब इसका जो है वो इफेक्ट लगे वहाँ आपने इसको छोड़ देना। तो ये मैं इसकी अरेंजमेंट करके इसको ओके कर रहा हूँ। इसका फिल कलर जो है मुझे ज़्यादा ही डार्क लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा इसका शेडो इफेक्ट दे रहा है। जी यहाँ पर अब मैं इसकी कुछ हेडिंग बनाने के लिए टेक्स्ट टूल को इस्तेमाल करूँगा। तो टेक्स्ट टूल के लिए सबसे मेन चीज़ जो होती है वो इसके फ़ॉन्ट्स होते हैं। आपके पास फ़ॉन्ट्स की एक अच्छी कलेक्शन होनी चाहिए। तो मैंने एक हेडिंग सोची हुई थी वो मैं यहाँ पे प्लेस करने जा रहा हूँ। तो हेडिंग को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दी है। फर्स्ट जो है वो हाउ टू क्रिएट है और सेकंड जो है वो वर्ड है ए थंबनेल। तो ये दोनों जो टेक्स्ट है मैं यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड कर लूँगा, जिनके डिफ़ॉल्ट कलर्स ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर ने सेट किए हैं ब्लैक के ऊपर है और इनका जो स्ट्रोक है वो 0 है। प्रॉपर्टीज़ पैनल और प्रॉपर्टीज़ बार में दोनों जगह पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रोक 0 नज़र आ रहा है। तो ये दोनों वर्ड मैंने प्लेस करने के बाद अब इनकी वर्टिकल अलाइनमेंट करनी है। तो उसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि इसके जो प्रॉपर्टीज़ पैनल है उसके ऊपर आके आपने वर्टिकल स्पेसिंग को कम करना है ताकि ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर बिल्कुल फिट आ सकें। ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं जो आपको आगे चल के काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। आप इसकी वर्टिकल डिस्टेंस को भी कम कर सकते हैं, इसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो ये छोटे छोटे ऑप्शंस आपने ज़हन में रखनी है, बड़ी काम की हैं, कई जगहों पे आपके ये जो है इस्तेमाल में आएंगी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि एक अच्छी चीज़ क्रिएट करनी है और मैक्सिमम क्रिएटिविटी रखनी है। आपने कम से कम जो है वो कॉपी पेस्ट का सहारा लेना है ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपको अच्छा रिज़ल्ट दे। जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी उतनी ज़्यादा यूनिकनेस होगी और जो आपका थंबनेल है उतना ज़्यादा पॉपुलर होगा और जितना ज़्यादा थंबनेल पॉपुलर होगा आपकी वीडियो भी उतनी ज़्यादा पॉपुलर होगी।
तो ये चीज़ें आपने साथ साथ इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर एक चीज़ आप और भी नोट करें कि मैंने थंबनेल के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं वो इसकी आउटलाइन से मैंने थोड़े थोड़े बाहर रखे हैं। तो ये मैं आगे चल के बताऊँगा इसका क्या बेनिफिट है। तो ये मैं इसका स्ट्रोक लगा रहा हूँ। स्ट्रोक लगाने के लिए आप जस्ट उसकी वैल्यू को बढ़ाएं तो जो है वो स्ट्रोक टेक्स्ट के ऊपर जो है नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह मैं इसकी जो है स्पेसिंग बढ़ा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, वो भी प्रॉपर्टीज़ पैनल में से आप बढ़ा सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैंने इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया और इसका भी स्ट्रोक जो है मैंने सेट किया जहाँ पे मुनासिब ये नज़र आ सके, और इसकी भी मैंने हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग जो है बढ़ा दी है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा जिसके अंदर मैं मज़ीद हेडिंग को इंक्लूड करूँगा। तो उसके लिए मैंने मेन टूल बार में से रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया है और इसमें कलर जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, येलो कलर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। और इसके जो किनारे हैं उनको मैं थोड़ा सा फोल्ड करूँगा। तो फोल्ड करने के लिए रेक्टेंगल के अंदर ही इसके जो है वो एंकर पॉइंट्स आ रहे थे जिनको आप मूव करके इसको कर्व कर सकते हैं। तो इसको मैंने आउटलाइन ऑलरेडी दी हुई है, स्ट्रोक जो है वो इसका 2 पॉइंट पे सेट किया हुआ है। तो अभी मैं इसके अंदर टेक्स्ट में राइट कर लेता हूँ और इसका फॉन्ट जो है वो मैं चेंज कर दूँगा। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर ड्रॉप शैडो इफेक्ट लगाऊंगा जो कि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ने हमें एक सहूलत दी हुई है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसकी वैल्यूज़ मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे सेट करूँगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर उसकी क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए वो मैं सेट करूँगा। तो इसी तरह मैं टेक्स्ट का भी जो है वो ड्रॉप शैडो क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन ये मैं ब्लैक में नहीं क्रिएट करूँगा बल्कि थोड़ा सा डार्क कलर सेलेक्ट करूँगा जो कि येलो के साथ मैचिंग हो। इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो इसके ऑफसेट्स हैं वो मैं सेट कर देता हूँ और इसका ब्लर जो है वो कितनी वैल्यू में होना चाहिए वो मैंने सेट किया और इसको ओके प्रेस कर दिया। तो ये मेरा जो टेक्स्ट के ऊपर है शैडो इफेक्ट वो भी नज़र आ रहा है। आप देखें कितना वाज़ेह हो गया। थोड़े शार्प कलर आपने इस्तेमाल करने हैं ताकि जो आपका थंबनेल है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। अभी मैंने थोड़े थोड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इंक्रीज़ कर दिया, बॉर्डर में से बाहर निकाल दिया है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि वीडियो के आखिर में हम इसके ऊपर एक क्लिपिंग मास्क लगाएंगे और क्लिपिंग मास्क जो है वो बिल्कुल इसको हमारे थंबनेल के साइज़ के इक्वल इसको कट कर देगा। तो बाज़ औक़ात कोई चीज़ बनाते हुए या क्रिएशन करते हुए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आपके आउटलाइन में से बाहर चला जाता है जो आपको आम आँख से नज़र नहीं आता। तो क्लिपिंग मास्क लगाने से ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सॉफ्टवेयर उसको मिस कर देता है और जिसके ऊपर हमारा फोकस होता है उसी चीज़ को वो जेपीजी में या आपके एक्सपोर्ट में शो करता है। तो इसीलिए मैंने थोड़े थोड़े ऑब्जेक्ट जो है वो आउटलाइन में से बाहर निकाल दिए हैं और ख़ाली जगह को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 एलिप्सी भी क्रिएट कर दी हैं मुख्तलिफ कलर्स में, और बाकी जो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको मैं डिलीट कर देता हूँ 1 बाई 1। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जब भी आपने थंबनेल क्रिएट करना है तो बाज़ चीज़ें आपको आम आँख से नज़र नहीं आ रही होती हैं जो कि ड्रा हो सकती हैं या हो जाएंगी, तो वो आपके थंबनेल को अफेक्ट कर सकती हैं। तो उसके लिए क्लिपिंग मास्क की ऑप्शन जो है वो सॉफ्टवेयर ने हमें प्रोवाइड की है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे और वो गैर ज़रूरी जितनी भी चीज़ें होंगी आउटसाइड दी बॉर्डर्स उनको वो डिलीट कर देगा या उनको वो काउंट ही नहीं करेगा। तो क्लिपिंग मास्क बनाने का जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो मैं अभी रिपीट करने जा रहा हूँ, आपने इसको गौर से देखना है। सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद आपने लेयर पैनल के ऊपर जाना है और वहां पे नई लेयर क्रिएट करनी है। नई लेयर क्रिएट करने के बाद आपने रेक्टेंगल को लेना है, उसका फिल कलर ब्लैक करना है, आउटलाइन को 0 करना है और एक जो रेक्टेंगल है वो आपने अपने थंबनेल के ऊपर क्रिएट करनी है और ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज बार के ऊपर जाकर आपने इसका साइज 1280 मल्टीप्लाइड बाय 720 पिक्सल्स रखना है। उसके बाद आपने रेक्टेंगल को सेंट्रलाइज करना है
और तमाम ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल ए की मदद से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू पे जाना है, क्लिपिंग मास्क मेन्यू पे जाना है और वहाँ पे मेक का बटन आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप मेक का बटन प्रेस करेंगे क्लिपिंग मास्क जो है वो इसको कट कर देगा और अब ये जो इफेक्ट है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये थंबनेल एक्सपोर्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आपने फाइल मेन्यू पे जाके इसको एक्सपोर्ट करना है और इसको JPG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है और कोई भी नाम दे के आप इसको सेव करेंगे। जैसे ही सेव का बटन दबाएंगे वो आपसे पूछेगा कितने PPI पे आपने इसको सेव करना है। तो आपने जो इसका PPI है वो 72 PPI रखना है, क्योंकि 72 PPI जो है वो आमतौर पर डिफ़ॉल्ट स्क्रीन साइज़ होता है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह आप जो है एक अच्छा और इफ़ेक्टिव थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।